हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है, लगभग शाम 4 बजे से हो रही है। सुबह मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, कुछ मैं भूल भी गई थी, फ़ोन उठाना ही भूल गई मैं, तो याद ही नहीं रहा मुझे व्लॉग भी शूट करना है। तो आज व्लॉग की जो शुरुआत है वो थोड़ा लेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, मौसम आप देख सकते हो कितनी तेज़ वाली धूप है। बादल भी है लेकिन जब धूप निकल रही है तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इधर ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं। इनको मैं गुरतेज को सुलाने से पहले यहाँ पे डाल के तब सोई थी कि जब तक मैं गुरतेज को सुला के बाहर आऊँगी तब तक ये सूख जाएंगे। तो इनमें कुछ तो सूख चुके हैं, कुछ अभी सूखने बाकी हैं। और देखो भाई, पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं बारिश के मौसम में ना। और तो जो है ही, लेकिन पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं, सब हरियाली छाई हुई है बिल्कुल। इधर देखो, नीला नीला आसमान हो रहा है, सफ़ेद सफ़ेद बादल चिट्टे बिल्कुल, साथ में धूप। इधर बादल काला है, इधर बादल सफ़ेद है, इधर बादल थोड़ा काला है। इधर ये गुरतेज भाई सो रहा है। लाइट ऑन नहीं कर सकती, तेज़ नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई ये रोना धोना शुरू कर देगा। और उठ गया उठ गया उठ गया। और इधर रखे हुए हैं कपड़े सिलने के लिए, कटिंग हुए हुए। कई दिन से ना मेरा ना कुछ भी ज़्यादा कुछ मैं सिलाई का काम नहीं कर पा रही। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भाई सुबह से शाम तक एक या दो पीस मैं सिल रही हूँ। एक दो पीस मतलब कि एक जोड़ी कपड़े, या तो 2 कुर्ते सिल दिए, 2 प्लाजो सिल दिए। मुझे नहीं पता क्या मेरे साथ हो रहा है। ये इतने सारे कपड़े तो ये तुरपाई के लिए रखे हैं। एक तरफ तो यहाँ कोई तुरपाई वाली मुझे नहीं मिल पा रही है। मिली तो बहुत है लेकिन वो मेरे हिसाब का काम नहीं कर रही है। मुझे उनका काम पसंद नहीं आ रहा, कोई काम अच्छा नहीं कर रही। कोई कर रही है 2 कुर्ते ले गए, 5-6 दिन तक वापस नहीं आए देने। तो मुझे तुरपाई भी मुझे ही करनी पड़ी है। काम मुझे बहुत सारे हो रहे हैं, इस चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। काम ज़्यादा है, काम मैं कर नहीं पा रही हूँ, और कपड़े हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे चलेगा। जहाँ हम पहले रहते थे हम लोग, वहाँ पे जो तुरपाई वाली थी मेरे पास, वो बहुत अच्छा काम करती थी। उनका ये था, दिन में 5 पीस दे दो, 6 पीस दे दो, सब हाँ मैं कर दूँगी। मान लो तुमने कुर्ता सिला है, वो तुम्हें 15 मिनट में चाहिए, 15 मिनट में कर दोगी, हाँ 15 मिनट में कर दूँगी। तो वहाँ से हमने जब यहाँ चेंज किया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे भाई तुरपाई की वाली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुरपाई वाली मुझको नहीं मिल पा रही है। जिसकी वजह से वही है कि एक तो बच्चे के साथ, घर के काम के साथ टाइम भी कम मिलता है, तो जो सूट मैं सिलती हूँ इतना ही टाइम मुझे सूट सिलने में लग जाता है, इतना ही उसको तुरपाई करने में लग जाता है। क्योंकि मैंने कभी तुरपाई की नहीं है, तो उसके चक्कर में मुझे तुरपाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और यहाँ मैंने कई सारी तुरपाई वाली इधर पता किया था, मिली भी, उनमें सबका यही था कि किसी की तो ये था कि वो काम फिनिशिंग से नहीं कर रही थी, अच्छा नहीं कर रही थी। एक दो ने काम अच्छा किया भी, लेकिन उसका ये था कि भाई आज ले गए, परसों तक कपड़े वापस नहीं दिए। मैं फ़ोन कर रही हूँ, बाकी सूट ले जाओ, पहले वाला दे जाओ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो भाई ऐसे तो काम नहीं होता है। हर चीज़ की एक जिम्मेदारी होती है, टाइम से लेना होता है, टाइम से कपड़ा वापस भी देना होता है। तो इस चक्कर में ना, एक तो मुझे तुरपाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस चक्कर में मेरा काम बहुत कम हो रहा है। एक तरफ 2 चैनल के लिए वीडियो शूट करना, दूसरा गुरतेज को भी टाइम देना होता है, छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है, घर का भी काम है। तो सब कुछ करने के बाद मेन बात यह है कि मैं अपने काम को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सबका टाइम निकल रहा है लेकिन इस काम का टाइम नहीं निकल रहा है। अब ये लगा लो कि पहले मैं दिन में 3 से 4 जोड़ी कपड़े सिल लेती थी जब गुरतेज 2 साल का था, तब तक भी। लेकिन अब तो मैं 1 जोड़ी नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा कुछ मेरा काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि अब ये है कि काम नहीं होगा तो ये सारा मैं कैसे ख़त्म करूँगी, इतना सारा। आगे भी कपड़े आने वाले हैं और भी, तो कैसे कवर कर पाऊँगी मैं ये सब। से आवाज़ आई है कुछ, देखते हैं। गुरतेज उठा है, क्या है? अरे अरे, हैं हैं, मैं कट्टा उठ गई है आज। लाइट नहीं आ रही, इसलिए लाइट नहीं जल रही। आप उठ के आपने आवाज़ क्यों नहीं लगाई मम्मा को? मेरी कैट ने मम्मा को आवाज क्यों नहीं लगाई? गुरी गुरी, क्या लेने जा रहे हो वहाँ? कैसी नींद आई मेरे बच्चों को? चाबी ताला। चाबी ताला?
आपको एक अच्छी बात बताऊं? बताऊं नहीं बताऊं? पापा आने वाले हैं। एक और बताऊं? मैम का मैसेज आया है, कल स्कूल नहीं जाना है। क्लैपिंग तो कर दो, खुशी की बात है ये तो गुरतेज के लिए है। क्लैपिंग तो कर दो। और बाहर हो गई है बहुत तेज वाली बारिश स्टार्ट। आप देख सकते हो कितनी तेज बारिश हो रही है। और इधर आ चुका है भाई वीकेंड के लिए मेरा काम एक्स्ट्रा में। पतिदेव आ चुके हैं नोएडा से, और ये दोनों के दोनों बैग भरे हुए हैं गंदे कपड़ों से। ये पड़े हैं कुछ इधर, इन सबको धुलना है, प्रेस करनी है। तो एक नया काम मेरे लिए ये बढ़ जाता है वीकेंड पर कि भाई इतने सारे कपड़े अब धुले जाएंगे और इनको प्रेस करना है। तो इनको मैं सोच रही हूँ सुबह खोलती हूँ, अब तो नहीं धुलूँगी, सुबह धुलूँगी इनको। सुबह धुल के कल सूख जाएंगे, फिर कुछ कल रात को प्रेस कर दूँगी, कुछ परसों कर दूँगी। तो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है 10:30 का, और ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे। और मेरे पीछे देखो क्या स्थिति बना रखी है गुरतेज ने पूरे दीवान पे। इधर भी मैं दिखाती हूँ, देखो मतलब कि मैं नज़र नहीं आ रही बेड पे लेटी हुई कि मैं लेटी हुई हूँ। गुरतेज का प्लास्टिक ज़्यादा नज़र आ रहा है, कितने से खिलौने बिखरे हुए हैं। तो मैं बोल रही थी आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।